Hello दोस्तों, welcome to my YouTube channel. This is Mohammad Afzal. Today we are going to study about the रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या आज हम पढ़ने वाले हैं। और परिमेय संख्या किसे कहते हैं आज जो है हम सीखेंगे परिमेय संख्या के बारे में ढेर सारी चीज़ें। ओके, तो परिमेय संख्या यानी जो संख्या p बाई क्यू के रूप में जो संख्या p बाई क्यू के रूप में लिखा जाए, p बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है जहां q इक्वल टू नॉट जीरो। जो संख्या p बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है जहां q इज नॉट इक्वल टू जीरो, उसको क्या कहते हैं दोस्तों? परिमेय संख्या कहते हैं। ओके, तो अब यहाँ देख पा रहे हैं कि साफ साफ लिखा हुआ है p बाई क्यू। p बाई क्यू का मतलब क्या होता है दोस्तों? अंश और हर के रूप में, अंश व हर। अब हम जानते हैं अंश और हर को, तो जब भी हम कोई भिन्न लिखते हैं ऐसे भिन्न, ओके, तो यहाँ पे ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं? अंश कहते हैं, और नीचे वाले को हर बोलते हैं। यानी 2 इज द न्यूमरेटर और 3 डिनोमिनेटर। ओके, तो इस तरह से जो है हम इसको p बाई क्यू के रूप में, अब p क्या है बताइए? यहाँ पे p क्या है? 2 है, और q क्या है? 3 है। तो यहाँ पे कंडीशन हमने बता रखा है आपको पहले से ही कि q क्या है? 0 नहीं होना चाहिए। यानी अगर हम बहुत सारी इस तरह से हम नंबर आपको दे दें, (5/0) इस तरह से हमने सपोज हमने नंबर दे रखा है, तो आपको कंडीशन क्या देख रहा है? यहाँ पे ये 0 देख रहा है ना, 0। ये नीचे क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो ये डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये क्या है? परिमेय संख्या नहीं है। ये भी परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? इसके टर्म्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो q इज नॉट 0, यानी हर जो है नीचे वाला डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। इसमें हमने 0 दे रखा है, इसमें भी दे रखा है, तो इसलिए ये दोनों क्या है? नहीं है। और ये सब क्या है? रेशनल नंबर है, यानी परिमेय संख्या है दोस्तों। ओके, और इस तरह से अब रेशनल नंबर की बात करें तो आपको समझ में आ गया होगा कि जितनी फ्रैक्शन हम लिखते हैं, जो भी फ्रैक्शन लिखते हैं, फ्रैक्शन मीन्स भिन्न, जो भी हम भिन्न लिखते हैं, भिन्न, सभी भिन्न क्या कहलाते हैं? भिन्न, सभी भिन्न क्या कहलाते हैं? रेशनल नंबर कहलाते हैं, यानी परिमेय संख्या कहलाते हैं दोस्तों। ओके, रेशनल नंबर सभी भिन्न परिमेय संख्या कहलाते हैं, सभी भिन्न। ओके, एक सिंपल टर्म से हम ये बात कर रहे हैं, सभी भिन्न परिमेय संख्या कहलाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी दिखेंगे जो परिमेय संख्या नहीं होंगी। तब क्या होंगी? जब परिमेय संख्या नहीं होगी तब वो संख्या क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी दोस्तों। लेकिन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं किसके रिफरेंस में? परिप्रेक्ष्य में, परिमेय संख्या के परिप्रेक्ष्य में बात करने वाले हैं। तो अब ये परिमेय संख्या जो होती है, हम इसको दो तरह से डिफाइन करेंगे। ओके, परिमेय संख्या जो है हम इसको दो तरह से डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो अब एक होगी पॉजिटिव परिमेय संख्या, पॉजिटिव रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर, और एक होगा आपका निगेटिव रेशनल नंबर, निगेटिव रेशनल नंबर, यानी धनात्मक परिमेय संख्या, धनात्मक परिमेय संख्या और एक ऋणात्मक परिमेय संख्या। ऋणात्मक परिमेय संख्या, ठीक है। तो ये दो तरह की संख्याएं होती हैं, और भी होती हैं, लेकिन हम बताएंगे आपको आगे करके, आगे उसमें। तो
पॉजिटिव रेशनल नंबर एंड नेगेटिव रेशनल नंबर, धनात्मक परिमेय संख्या और ऋणात्मक परिमेय संख्या। तो चलिए दोस्तों अब हम सीखते हैं कि धनात्मक किसको कहेंगे और ऋणात्मक किसको कहेंगे। तो हम पहले ही आपको बता चुके हैं जिसको अंश और हर के रूप में लिखा जाए, अंश और हर। तो सबने पढ़ा होगा भिन्न, भिन्न वाले सवाल पढ़े होंगे, बाई वाले सवाल यानी बटे वाले सवाल पढ़े होंगे, जिसको 1/2 2/3 इस तरह ऐसे इस तरह से लैंग्वेज में बोलते हैं हमारे इंडियन लैंग्वेज में। तो ये अंश यानी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में पढ़ते हैं, जिसको न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर कहते हैं, ठीक है। तो अंश और हर के फॉर्म में तो लिखते हैं, तो यही हमको यहाँ भी दोनों में देखना है, लेकिन कौन धनात्मक होगा और कौन से ऋणात्मक होगा। चलिए हम उसको एग्जाम्पल लेते हैं। अब इसमें यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, केयरफुली आप देखेंगे, केयरफुली देखेंगे, पॉजिटिव रेशनल नंबर यानी धनात्मक परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये जब अंश और हर दोनों के साइन जो हैं, देख पा रहे हैं आप, दोनों के साइन जब एक जैसे होंगे तो वो संख्याएं जो हैं पॉजिटिव रेशनल नंबर होंगी यानी धनात्मक संख्या होगी। यानी अंश और हर दोनों में क्या है, माइनस माइनस हो और या प्लस प्लस हो, तो वो क्या होंगे, धनात्मक संख्या होगी। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे अंश भी ऋण लगा हुआ है यानी ऋण माइनस लगा हुआ है, और हर में भी जो है डिनोमिनेटर में भी माइनस लगा हुआ है, तो दोनों साइन सेम है, तो ये क्या होंगी, धनात्मक होगी। दोस्तों ये कभी भूल से मत कर दीजिएगा कि ये ऋणात्मक होगी, क्योंकि दोनों साइन सिंबल सेम होते हैं, तो ये सिंबल जो माइनस माइनस है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाते हैं, राइट। तो और ये दोनों तो पॉजिटिव आपको दिख रहा है, दोनों धनात्मक दिख रहा है, तो इसीलिए वो पॉजिटिव है, धनात्मक है, ये भी धनात्मक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक प्लस है और एक माइनस है, यहाँ पे एक प्लस है और एक माइनस है, यहाँ पे एक माइनस है तो एक प्लस है। अब देख पा रहे हैं ना। तो जब इस तरह की कंडीशन दिखाई देगी, एक प्लस एक माइनस एक प्लस यानी अल्टरनेट साइन होंगे अंश और हर के, तो वो होगी ऋणात्मक, नेगेटिव रेशनल नंबर यानी ऋणात्मक परिमेय संख्या होगी मेरे दोस्तों। ओके, तो ये दोनों समझ में आ गया। आप एग्जैक्टली इसको बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी कि कौन धनात्मक परिमेय संख्या होगी और कौन सी ऋणात्मक परिमेय संख्या होगी। इस तरह से एग्जाम्पल बहुत सारे दिए जा सकते हैं, जिसमें आप खुद बता सकते हैं, उसमें पुट आउट कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे आपको अब जानना है कि किसी रेशनल नंबर को, आपको तो ये तो पता चल गया ना कि रेशनल नंबर क्या है, कितने प्रकार की होती है, परिमेय संख्या जो भिन्न के रूप में लिखी जाए यानी अंश और हर के रूप में लिखा जाए, और हर कभी जीरो नहीं होना चाहिए। सपोज दैट हम आपको बता दें ये 2/3 है, इसका क्या मतलब होता है, पहले तो ये तो हमको समझना होगा। ये 2/3 जो है ये क्या इंडिकेट करता है। सपोज दैट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, एक हमने बता दिया वाटरमेलन, ठीक है। इसको नीचे वाला जो है ये टोटल जो है वो पीस है, पीस। और एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, जब ऊपर वाला यानी अंश जो है, अंश न्यूमरेटर जो है छोटा हो डिनोमिनेटर से, तो वो चीज हमेशा जो है 1 से कम होगी दोस्तों। ये चीज तो आप एकदम वो कर लीजिएगा, फिक्स कर लीजिएगा अपने माइंड में कि जब ऊपर वाला छोटा हो नीचे वाला बड़ा हो यानी न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, ओके, तो क्या होगी वो कोई भी चीज हो वो 1 से कम होगी दोस्तों। तो सपोज है कि यहाँ मैं एक वाटरमेलन बनाया हूँ और इसी नंबर को हमको इंडिकेट करना है। अब मैं पहले बता दिया हूँ कि वो 1 से कम होगा, यानी एक पूरा होल एक जो है क्या कहते हैं वाटरमेलन नहीं होगा, कोई भी चीज एक नहीं होगा, ओके। तब कितना होगा, अब इसको उसी को देखते हैं, हम लोग बनाते हैं डायग्राम के थ्रू, हम आपको एक एक्सप्रेस कर देते हैं इसको।
तो यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो जो नीचे वाला होता है वही टोटल जो है इसके पार्ट्स होते हैं। देख पा रहे हैं आप? और इसमें से कितना बचा हुआ है या कितना देना है कितना लेना है वो ऊपर वाला है 3, तो इसमें से 2 को कलर कर दीजिए, शेड, इसको शेड कहते हैं, शेड कर दीजिए। देख पा रहे हैं आप? देखिए 1 से कम है कि नहीं, इसी फ्रैक्शन को हमने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पे, देख रहे हैं ना? तो ये रेशनल नंबर जो है ये रेशनल नंबर है और इसको हमने डायग्राम के फॉर्म में लिख दिया। अब एक और देखिए, सपोज ये 1/4 है, तो अब इसको हम एक और बना देते हैं वाटरमेलन। अब मैं पहले ही बता चुका हूँ, जब ऊपर वाला छोटा हो तो वो 1 से कम होगी चीज, कोई भी चीज हो 1 से कम होगी। तो यहाँ पे 4 पार्ट है, इसके आप 4 पार्ट कर लीजिए। अब वो 4 पार्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे, छोटा बड़ा पीस नहीं होगा, इक्वल पीस में। ऊपर क्या है 1, तो सिर्फ 1 शेड कर लीजिए आप। ये शेडेड पार्ट जो है यही 1/4 है माय फ्रेंड, ओके। और ये जो है आप यहां से आप इरेज कर लीजिए, और चाहे तो मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कितना छोटा पार्ट है, ये कितना छोटा पीस है। अगर कहा जाए कि ये 2/3 एंड 1/4 कौन सा बड़ा है, दोनों में कौन सा बड़ा दिख रहा है आपको? आपको एकदम साफ साफ दिख रहा होगा कि ये वाला बड़ा है, यानी 2/3 क्या है, ग्रेटर है, और 1/4 इज स्मॉलर, ओके। तो ये चीज दोस्तों याद रखिएगा। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा आपको, किसी भी फ्रैक्शन को आप डायग्रामेटिक के उसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं या करा सकते हैं, बच्चों को भी करा सकते हैं, ओके। चलिए अब यहाँ पे देख पा रहे हैं, अब 2/3 है, इसको रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं डायग्राम के थ्रू, ओके। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 2 है और ऊपर कितना है 3 है। और नीचे 2 अगर आ जाए दोस्तों तो ये समझ जाइएगा कि 2 पीस को मिलाने पे एक होल बनता है, ठीक है, याद रहेगा ना दोस्तों। यहां पे देख पा रहे हैं आप कि 2/3 को हमको रिप्रेजेंट करना है किसी भी क्या कहते हैं इसको, डायग्राम के फॉर्म में। तो नीचे जो डिनोमिनेटर है और ऊपर वाला, अब यहाँ पे देखिए कंडीशन अलग हो गई है। यहाँ पे जो कंडीशन है वो 3 जो है, यानी न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, यानी अंश जो है वो हर से बड़ा है। तो इसका मतलब है कि अब वो चीज 1 से कम नहीं रही, 1 से ज्यादा हो गई, ओके। तो अब ज्यादा हो गई तो कितना हो गई, तो अब उसको भी हम बना के आपको दिखा रहे हैं कि रिप्रेजेंट करेंगे कि कितना हो रहा है। तो अब यहाँ पे याद रहा है कि 2, यहाँ 2 है नीचे वाला ना, तो 2 पीस मिला के, ये 2 पीस होके एक बड़ा बनेगा, कोई भी चीज हो। अब यहाँ वाटरमेलन है, तो वाटरमेलन का 2 पीस मिला के एक वाटरमेलन बन गया, एक होल बन गया, होल इसे कहते हैं। और एक अभी भी जो है वो आधा ही रहा, छोटा ही रहा, आधा, एक पीस। अब यहां देख पा रहे हैं ना, ये नीचे 2 का मतलब क्या है, ये 1/2 है। अगर 1/2 I/3, ये जो है यही 3/2 है, ये इंडिकेट कर रहा है मेरे दोस्तों, ये दोनों क्या है, सेम है। जो मैं 3/2 लिखा हूं, ये जो है 3 × 1/2 है। इसका मतलब है कि आधा आधा कितने पीस है, 3 पीस है मेरे दोस्तों, 3 पीस। उसी तरह से और भी देख लीजिए, देख रहे हैं ना। तो यहां पे क्या है, 5 × 1/3, 5 × 1/3। इसका मतलब यह है कि ये जो 1/3 है वो कितने पीस है, 5 पीस है दोस्तों, 5 पीस। और ये आधा आधा देख पा रहे हैं ना, तो 2 आधा जब मिलाएंगे, अब यहाँ पे क्या 3 पीस है, तो
ये आधा हमने 3 पीस दिखा दिया यहाँ पे। अब बताइए 2 पीस को ऐड करेंगे तो 1 पीस बन गया, 1 होल हो गया, यानी ये 1 हो गया। और ये जो आधा है हाफ, आधा बचा कि नहीं, वही हमको हाफ लिख देना है। अब बताइए, देख पा रहे हैं यहाँ पे ना, एक खड़ा हो गया और एक आधा। देखिए एक तो होल बन गया, यानी एक खड़ा खड़ा वाटरमेलन बन गया, पूरा होल जिसे कहते हैं आप है। और एक जो है अभी भी आधा रह गया, क्योंकि वो अकेला है, सिंगल है, तो इसलिए देखिए हाफ हमने जो कहते हैं इसकी हाफ को यहाँ लिख दिया और एक होल बन गया। इस तरह से 1 होल इंटू 1/2 हो जाता है फ्रैक्शन। अब देख पा रहे हैं ना, इसी फ्रैक्शन को हमने इसमें कर दिया, डायग्राम के फॉर्म में हमने लिख दिया दोस्तों। अब यहाँ पे कुछ उसी तरह से है, यहाँ पे कितने पीस हैं, 5 पीस हैं, और ये जो 5 पीस हैं वो 1/3 करके हैं। अब इसका मतलब ये है, देख लीजिए 1/3 पहले इसको बनाते हैं। ये जो है ये 5 होना चाहिए, 1/3। ये देखिए ये हो गया ना। तो अब बताइए 5 है, ये 5 होना चाहिए और सब बराबर होना चाहिए। यही 1/3 है, ये भी 1/3, ये भी 1/3, ये भी 1/3, ये भी 1/3। ये आप देख पा रहे हैं, इसी जो ये फ्रैक्शन है ये वाला इसी को हमने क्या कर दिया है, डायग्राम के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया है। अब हम क्या करते हैं, इनको जोड़ने का काम करते हैं, तो आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि कितने खड़े हैं और कितने अभी भी मतलब होल नहीं है। तो अब देखिए 1 2 3, ये तीनों को अगर जोड़ दिया जाए तो एक खड़ा बन जाएगा। देख पा रहे हैं ना, अगर इन तीनों को जोड़ के एक खड़ा तब बन रहा है, यानी एक खड़ा 1, एक कंप्लीट। यानी अब कितना बच गया, 2 और बच गया। तो इन दोनों को अब क्या करेंगे, जब जोड़ेंगे इन दोनों को। अब बताइए कितना टुकड़ा भी एक और चाहिए, एक और टुकड़ा चाहिए इसको पूरा होने में, यानी दो पीस है, तो ये यही 2/3। ये हमने क्या कर दिया, देख पा रहे हैं आप, इसी फ्रैक्शन को डायग्राम के फॉर्म में हमने बना दिया है और लिख दिया है दोस्तों। चलिए अब हम चलते हैं कि कुछ रेशनल नंबर के जो है प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को देख लेते हैं, फिर उसके बाद ब्रेक करते हैं हम लोग। तो प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर, तो पहली प्रॉपर्टी यह है कि प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग इक्विवेलेंट। इनकी एक और विशेष गुण है, जो गुण की हम बात करेंगे, ये प्रॉपर्टीज होता है लक्षण गुण, ठीक है। तो कौन सा इसका एक गुण है, तो एक गुण है कि इसके जो है हम इक्विवेलेंट जो है हम बना सकते हैं जितने भी रेशनल नंबर है। और रेशनल नंबर याद रहे, रेशनल नंबर जितने इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स में दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि एक इसमें पूर्ण संख्या के बारे में भी आपको जानना होगा। पूर्ण संख्या मतलब +1 +2 एंड +3, इस तरह से ये नंबर जो है बढ़ती है। ये देख रहे हैं, ये एक ऐसा सेट मैंने लिखा है नंबर का, जिसमें क्या है, ऋणात्मक भी संख्या है और धनात्मक भी संख्या है, यानी प्राकृतिक संख्या, और साथ साथ जीरो भी है। यानी एक 3 संख्याओं का देखा जाए तो इसमें सेट है। और जीरो जो है बीच वाला, ये जीरो देख पा रहे हैं, जीरो, ये
ये देख पा रहे हैं ना, ये ना तो धनात्मक है, ना तो धनात्मक होती है 0 और ना तो ऋणात्मक होती है, याद रहे दोस्तों। तो ये ऋणात्मक संख्या, 0 संख्या, 0 नंबर अंक और साथ साथ धनात्मक संख्या, ये 3 संख्याओं से मिलकर क्या बना है, पूर्ण संख्या होता है। यानी पूर्ण संख्या इंटीजर्स किसको कहते हैं, किसी को इंटीजर्स कहते हैं दोस्तों, इंटीजर्स। तो इंटीजर्स किसको कहेंगे, यानी इंटीजर्स इज अ सेट ऑफ नंबर्स, और वो कैसी नंबर होंगे, नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स एंड आल्सो 0। ओके, तो ये तीनों संख्याएं मिलकर क्या बनाती हैं, यानी अ सेट ऑफ नंबर्स क्या बनाती हैं, पूर्ण संख्या कहलाती है दोस्तों। ओके, तो अब ये संख्या, हाँ, जितनी पूर्ण संख्या है सभी रेशनल नंबर होती है। अगर मैं कहूँ कि क्या 2 रेशनल नंबर है, तो यस, क्योंकि नीचे 1 होता है माय फ्रेंड, नीचे 1 लिखते नहीं, 1 होता है। और अगर कहा जाए कि ये जो पूर्ण संख्या है उसको बना दीजिए रेशनल नंबर, यानी परिमेय संख्या बना दीजिए, तो नीचे आपको 1 लिख दीजिए, तो ये बन जाएगी परिमेय संख्या। ओके, तो इसी तरह से +3 है तो इसे नीचे 1 लिख दीजिए, जब 1 लिख देते हैं तो वो बन जाती है दोस्तों परिमेय संख्या। ओके, चलिए अब हम एक इसकी गुण की बात करेंगे। ये गुण इसकी है जो है वो समतुल्यता की है, समतुल्यता, समतुल्यता, ठीक है, समतुल्यता यानी इक्विवेलेंसी, इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट, ठीक है, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट। तो समतुल्यता, तो किसी भी रेशनल नंबर का दोस्तों हम समतुल्य नंबर लिख सकते हैं और बता भी सकते हैं कि वो समतुल्य है कि नहीं है। सपोज दैट, देखिए हमने 2 रेशनल नंबर दे दिया, अब इसको बताना है कि ये समतुल्य है कि नहीं है। यहां पे देख पा रहे हैं, समतुल्य मतलब समान, समतुल्य का मतलब समान, याद रहे दोस्तों, समान। तो अब इसमें क्या करेंगे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देखिए 6 दूनी 12 और 3 चौके 12। देख पा रहे हैं आप, दोनों का आंसर क्या आ रहा है, राइट आ रहा है ना। तो इसका मतलब ये दोनों क्या है, समतुल्य है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से कोई भी फ्रैक्शन दे दिया जाए दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर उनको तिर्यक गुणा करेंगे और अगर आंसर 0 आता है तो क्या होगा, वो समतुल्य होंगे। और भी देख लीजिए आप, अब यहाँ पे हमने 2 फ्रैक्शन लिख दिया है, 5/10 एंड -2/4। अब इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इंटू, तो 4 5 जा 20 और 10 2 जा 20। अब बताइए ये दोनों समतुल्य है कि नहीं है, यहाँ पे देख पा रहे हैं, है इक्विवेलेंट है, नहीं है दोस्तों, नहीं है, ये इक्विवेलेंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है, इसलिए नहीं है। अगर ये माइनस नहीं होता तो क्या होता, इक्विवेलेंट होता, समतुल्य होते ही है, ये परिमेय संख्या जो है समतुल्य होता। ओके, तो समतुल्यता आप बता सकते हैं, बिल्कुल यानी इजी बता सकते हैं, बहुत सिंपल होता है और एकदम उसको इग्नोर मत करें आप लोग। चलिए हम और भी देख लेते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि 2/3 के जो है 5 समतुल्य नंबर लिखिए, 5 समतुल्य नंबर लिखना है 2/3 का दोस्तों। ओके, ये क्वेश्चन आते हैं जनरली, अब बताना भी होता है कि कौन समतुल्य है कौन नहीं है। तो अगर कहा जाए कि 2/3 का समतुल्य नंबर लिखिए, और कितना समतुल्य वो रेशनल नंबर लिखना है, समतुल्य परिमेय संख्या कितना लिखना है, 5 लिखना है, 5। तो क्या करेंगे कि 2 का टेबल पढ़ दीजिए 5 टाइम्स और 3 का भी। तो पहले 2 का कर लीजिए, 6 8 10 एंड 12। 2 का आपने देखा यहाँ पे क्या पढ़ दिया, आपने मल्टीपल पढ़ दिया दोस्तों। ओके, और उसी तरह 3 का भी पढ़ लीजिए, यहां देख पा रहे हैं आप। तो हमने कितना नंबर 2/3 का जो है हमने 5 जो है
यानी 5 समतुल्य परिमेय संख्या हमने लिख दिया। 5 समतुल्य परिमेय संख्या, इसी को दोस्तों परिमेय संख्या कहते हैं। क्यों कहते हैं परिमेय संख्या, क्यों समतुल्य कहते हैं? क्योंकि इसमें किसी का भी आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, सबका इक्वल 0 आएगा, वो सॉरी सेम आएगा। मल्टीप्लाई जब करेंगे तो इसका आंसर सबका सेम आएगा, इक्वलेंट आएगा। देख लीजिए 9 4 जा 36 और 6 6 जा 36 आया, सेम सेम। यहाँ पे देख लीजिए 9 8 जा 72 और 12 6 जा 72। देख पा रहे हैं ना, सबका सेम आ रहा है कि नहीं? यहाँ पे देख लीजिए 12 10 जा 120 और 15 8 जा 120। देख रहे हैं, यहाँ भी सेम आ रहा है। यहाँ भी 18 10 जा 180 और 15 12 जा 180। देख रहे हैं ना, किसी को भी आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है दोस्तों। इसीलिए ये क्या है, सब जितने मैं फ्रैक्शन लिखा हूँ, कितना लिखा हूँ मैं, 5 लिखा हूँ, 2/3 का ही 5 लिखा हूँ। इसी तरह से किसी भी संख्याओं का समतुल्य नंबर या समतुल्य परिमेय संख्या आप लिख सकते हैं, किसी का भी। ओके, एक और प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी एक समतुल्यता हो गई, इक्विवेलेंसी वाली हो गई, और दूसरी पहला हो गया आपका इक्विवेलेंट वाला, इक्विवेलेंसी वैलेंसी, यानी इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर यानी समतुल्य परिमेय संख्या। और दूसरा पहला हो गया आपका समतुल्य परिमेय संख्या, और दूसरा आपका जो है वो स्टैंडर्ड परिमेय संख्या भी होती है, और उसको सिंपल परिमेय संख्या भी होती है, सिंपलेस्ट कहते हैं दोस्तों। ओके, यानी परिमेय संख्याओं का हम सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिखते हैं और स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिखते हैं। सरलतम रूप, परिमेय संख्या का सरलतम रूप भी होता है, और ये इक्विवेलेंट फॉर्म भी होता है। सरलतम रूप इसको क्या कहते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म, सरलतम रूप, सरलतम रूप या मानक रूप, इसी का मानक रूप भी कहते हैं दोस्तों। मानक रूप को आप कह सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ रेशनल नंबर। तो आपको याद रखना होगा कि किसी भी परिमेय संख्या का जो है वो परिमेय संख्या तभी होगी जब आप किस फॉर्म में लिखेंगे, उसको सरलतम रूप में लिखेंगे, ठीक है, या मानक रूप में लिखेंगे। ओके, तभी वो रेशनल नंबर होगी। अदरवाइज आपको रेशनल नंबर उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना ही होगा। जैसे सपोज दैट कुछ इस तरह से दिया होगा, कोई भी फ्रैक्शन दे दिया जाए दोस्तों। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, बदलना है सरलतम रूप में, और या तो मानक रूप में बदलना है इसको है, ठीक है। ये दूसरा क्या है, इसका दूसरी प्रॉपर्टी है या दूसरा गुण है इसका, किसी भी रेशनल नंबर का। यानी हमको किसी भी रेशनल नंबर क्या करना होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में ही लिखना होता है। ओके, तो यहाँ पर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको लिखते हैं, कैसे देख लीजिए। तो इसको पहले क्या करना होगा, छोटा करना होगा, मिनिमाइज करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले दोनों को आधा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, बस ये हो गया, दोनों का हाफ हाफ हो गया, यानी दोनों में 2 से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। इसका मतलब 2 क्या है, HCF है, महत्तम समापवर्तक है। ओके, अब इसमें बताइए इसमें क्या होगा। तो इसमें जो है दोनों को किसी एक ही नंबर से डिवाइड कर दीजिए दोस्तों, दोनों अंश में भी और हर में भी एक ही नंबर से डिवाइड आप कर दीजिए। तो किस नंबर से, जो एक नंबर से आप डिवाइड करेंगे वही जो है महत्तम समापवर्तक होगा, यानी HCF होगा। HCF, LCM HCF जानते हैं आप, तो इसको हम 4 से कर देते हैं। अब देख पा रहे हैं
क्योंकि आपको पता है कि 4 के टेबल में 4 के पहाड़ा में 24 भी आता है और 4 के पहाड़ा में 40 भी आता है। तो चलिए, तो 4 से डिवाइड करते हैं 24, कितना हो जाएगा 6, और ये माइनस मत भूलिएगा। और इसको भी डिवाइड कर देते हैं, 4 4 दाम में 40। देख पा रहे हैं, हमने तो डिवाइड कर दिया, ओके। लेकिन अभी भी ये डिवाइड हो रहा है, अभी भी ये छोटा होगा किससे, देखिए 2 के टेबल से। और चाहे तो आप डायरेक्ट यहाँ पे 8 से, देखिए 8 के टेबल में दोनों आते हैं, ओके। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट कर देते हैं 8 के टेबल से, क्योंकि यही 8 जो है बड़ी से बड़ी संख्या है। यानी अब 8 से छोटा, देखिए अब यहाँ पे 8 3 जा 24 और 8 5 जा 40। तो ये आपका आंसर आ जाता है और इसका आंसर ये हो जाता है। यानी अब इससे छोटा, यानी इससे मिनिमाइज नहीं हो सकता है, छोटा नहीं हो सकता है, सरल नहीं हो सकता है। ये ही सरलतम रूप है मेरे दोस्तों। इन दोनों फ्रैक्शन का हमने सरलतम रूप ले लिया। और ये कहाँ से आ गया, ये इस दोनों संख्याओं का मौसा कहते हैं दोस्तों, मौसा है ये, यानी HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है दोस्तों, ये दोनों, ठीक है। यानी यहाँ पे आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं। अब याद रहे दोस्तों, नंबर तो वही लिखना है जो क्या हो, इसमें डिवाइड हो, इससे डिवाइड आप कर सकते हैं। अब जैसे 8 से डिवाइड करना है 24 में तो हो जाएगा, 8 से ये दोनों हो रहा है, तो यहाँ पे आप 4 भी लिख सकते थे, लेकिन फिर आपको आगे भी करना होगा। जैसे अब देख लीजिए एक और तरीका, सबसे पहले आप क्या करिए, बड़े नंबर से नहीं कर सकते, छोटे नंबर से करिए भैया, दोनों को 2 से कर दीजिए, 2 से। और 2 से जब किसी संख्या में भाग देते हैं ना, 2 से जब भाग देते हैं तो उसी संख्या को सीधे सीधे आधा कर लीजिए। तो इसका आधा कर देते हैं 12, और इसका आधा कर देते हैं, हो जाता है 20। फिर 2 से कर लीजिए, हो जाएगा 6, और फिर ये 2 से कर देंगे, हो जाएगा 10। यानी आधा तक करते जाइए। जब 2 से करना होता है भाग तो आधा तक कर देते हैं, लेकिन दोनों करेंगे, ऊपर वाला आंसर हुई आधा रखिए, अब फिर आधा करिए 3, अब फिर आधा करिए 5, इस तरह से अब आधा नहीं होगा, यही देखिए। और अगर माइनस है तो माइनस लगा दीजिएगा, देख लीजिए। तो यही सरलतम रूप है मेरे दोस्तों, -24/14, यही सरलतम रूप है, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमने क्या किया, 2 प्रॉपर्टी पढ़ा, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी, एक तो समतुल्यता वाला, समतुल्य प्रॉपर्टी हमने पढ़ा परिमेय संख्या का, और दूसरा जो है सरलतम रूप या मानक रूप में कैसे हम लिखते हैं किसी भी परिमेय संख्या को, ये हमने पढ़ा, ओके। तो आज जो है, आज का सेशन मैं यही क्लोज करता हूं, ओके। अब इसको जो है एक जो है MCQ में देता हूं। अब बताना है कि 2/3/5 के समतुल्य, दो बात के समतुल्य कौन सी भिन्न है, कौन सी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। यहां देख पा रहे हैं, एक क्वेश्चन मैं दिया हूं, -3/5 के समतुल्य कौन सी परिमेय संख्या है। यहां पे उसी तरह से मैं विकल्प आपको दे रहा हूं, ऑप्शन डी, सी, डी, यहाँ देख पा रहे हैं, हमने 4 विकल्प दे दिया है। अब क्वेश्चन पहले इसको अंडरस्टैंड कर लीजिए कि विच रेशनल नंबर इज इक्विवेलेंट टू -3/5। इक्विवेलेंट टू -3/5, इक्विवेलेंट टू -3/5, इक्विवेलेंट। चलिए, इसमें बताना है कि कौन सी नंबर जो है -3/5 के इक्विवेलेंट है। और इसके विकल्प को, इसके आंसर को जरूर कमेंट सेक्शन में आप राइट करें, ओके। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, और फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, ओके। अलविदा दोस्तों।